कैप आपको दे रहा हूं, राइट? हाँ, चैप्टर नंबर 4 अपन ने स्टार्ट किया था, द नेम ऑफ द चैप्टर वाज स्ट्रैटेजिक चॉइस। बट यहाँ पे हम लोग को दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक था हमारा स्ट्रैटेजिक चॉइस और दूसरा था स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, राइट? बेसिकली हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ते हैं, और उसके बाद उनमें से कौन से ऑप्शंस हम लोग को चूज करने चाहिए बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, वो हम लोग को सेकंड पार्ट में पढ़ना है वाया डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स, राइट? 4 मैट्रिक्स आपको देके रखे हुए चैप्टर के अंदर, उनमें से पहले का नाम हो गया बीसीजी मैट्रिक्स, राइट? दूसरे का नाम है एनसॉफ, तीसरे का नाम होगा एडीएल और चौथे का नाम होगा जीई मैट्रिक्स, राइट? अपन ने यहां पे देख लिया था सर, स्ट्रैटेजी के मामले में हमारे पास 4 ऐसे ऑप्शंस है जो अवेलेबल है। पहला जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है इट इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी, तीसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है इट इज रीट्रेंचमेंट, और चौथा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन, राइट? यहां पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो किस नाम से और आ सकता है। तो हम लोग जो भी ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं उनका जो दूसरा नाम है इट इज ग्रैंड और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, या एक और नाम से हम बोलते हैं ग्लोएक एंड जॉर्ज स्ट्रैटेजी, राइट? फिर अपन ने देख लिया था इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस के नाम पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल टू द एंटिटी, राइट? और उसके बाद अपन ने देख लिया था कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होता है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जहां पे आप बेसिकली कोई नई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ना आपको नया कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, ना कोई नए बिजनेस में एंटर होना है। द होल एम इज कि आप जिस बिजनेस में ऑलरेडी एंटर होके रखे हो उसी को प्रॉपरली संभालने की कोशिश करनी है। तो आप अक्सर उसमें क्या करते हो, आप अपने बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करते हो, री इन्वेंट नहीं करते हो, कोई नए धंधे में आप जो है वो जंप नहीं करते हो। जिस धंधे में हो उसी में आप ये इंश्योर करते हो और मेहनत करते हो कि भाई कैसे हम लोग खर्चा बचा सके, उस पर ध्यान देते हैं, राइट? छोटी छोटी इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करते हो। वहां पे आपका मेन एम होता है कि सर ऑलरेडी मेरा जो प्रोडक्ट है वो लाइफ साइकिल के उस स्टेज पे आ चुका है जो मैच्योरिटी स्टेज कहलाई थी। और मैच्योरिटी स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि सर जिनको बेचना चाहिए था ऑलरेडी हम बेच चुके हैं, अब हमारे कस्टमर फिक्स हो चुके हैं, एज सच कोई खास आगे हम जाएंगे तो फायदा नहीं होगा। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि सर हमने अभी रिसेंटली इतना सारा खर्चा एक्सपांशन में किया हुआ है तो उस खर्चे को अब समेटने का टाइम आया है, वापस से रिसोर्सेस को बिल्ड करने का टाइम आया है, वापस से रिजर्व्स को बिल्ड करने का टाइम आया है। तो लोगों ने कहा कि सर ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे। वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, इज डू समथिंग स्ट्रैटेजी, राइट? क्यों सर डू समथिंग बोलते हैं? बिकॉज सर आप एक तो कॉस्ट में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते हो, और दूसरा देखते हो कि भाई जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं क्या उसके कारण हम लोग को अपनी स्ट्रैटेजी को वापस से रीअलाइन करना है या जैसा है वैसा ही रखना है। तो ये सारी चीजें करते हैं। एंड अक्सर बोला जाता है कि फॉर अ स्टार्टअप जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज अभी तो वो उस फेज में है जिसको हम इंट्रोडक्शन फेज बोलते हैं। इंट्रोडक्शन फेज में कोई स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी थोड़ी ना अडॉप्ट करता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 फेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज इज अ स्टेज सर जहां पे आपका प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, मार्केट उसके बारे में जानता ही नहीं है, एंड इसीलिए आपका पूरा फोकस क्या है? उसकी अवेयरनेस को फैलाने में। इसलिए भरपूर कर आप खर्चा करते हो ऑन द एडवर्टीजमेंट, एंड आप थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज करने की कोशिश करते हो फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि आपने ही उस प्रोडक्ट को लाया है, अभी तक और किसी ने नहीं लाया। देन यू एंटर इनटू अ ग्रोथ स्टेज जहां पे कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट बहुत वाव लग रहा है और उसके कारण कंपटीशन भी एंटर हो रहा है, बट साथ ही साथ आपकी सेल्स बड़ी सब्सटैंशियली ग्रो हो रही है बिकॉज यू वेर द फर्स्ट मूवर। इससे आपको काफी फायदा भी पड़ रहा है। मैच्योरिटी वाज अ स्टेज जहां पे आपका सेल्स स्टेबल हो चुका है, जितना आ रहा है वो फिक्स हो चुका है, कुछ खास ग्रो नहीं हो रहा है। एंड डिक्लाइनिंग इज अ स्टेज जहां पे आपकी सेल्स गिरने लग गई है और आपके प्रोडक्ट को एक बेहतर प्रोडक्ट ने क्या कर लिया है? रिप्लेस कर लिया है। ये 4 हमारे पीएलसी के स्टेज हमारे मॉडल्स में काम आएंगे जब हम लोग अलग अलग मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, इसलिए सर ने आज यहाँ पे ये कर लिया कवर, राइट? फिर अपन ने ये देख लिया था सर कि हम लोग ने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी समझ लिया, पीएलसी समझ लिया, अब हमको समझना चाहिए रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर 3 चीजें आती है। फर्स्ट इज टर्न अराउंड, सेकंड इज डाइवेस्टमेंट एंड थर्ड इज लिक्विडेशन। जब हमारे बिजनेस की हालत बहुत खराब है, हमारे कैश फ्लोज बहुत ही नेगेटिव है, परसिस्टेंटली नेगेटिव है, मतलब कंसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लोज है, हमारे यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं एंड हम लॉसेस के अंदर घुसे जा रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास सबसे पहली चॉइस है कि चलो वापस से कम बैक करते हैं, जिसको हम लोग ऑफन क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड। वेल टर्न अराउंड आप वहां पे अडॉप्ट करते हो जहां पे बिजनेस को रिपेयर किया जा सकता है। कोरोना के कारण अगर आपका लेट से बिजनेस ही पूरा हाथ से चला गया है और वापस से रिकवर नहीं हो सकता,
तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर द टर्न अराउंड। अगर आप मल्टीपल बिजनेस में हो तो स्पेसिफिक बिजनेस में आप किसके बारे में सोच सकते हो? डाइवेस्टमेंट के बारे में। सर मेरा तो वो इकलौता बिजनेस है, बंद कर दो कंपनी। आप किस में चले जाओ? लिक्विडेशन में। एग्जाम में सवाल आता है कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है वो आप जब करते हो तो व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ एक्शन प्लान? मैंने बोला सबसे पहला हो गया लेट्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, एग्जैक्टली कहां पे दिक्कतें आ रही है। और दिक्कतें जब आप ढूंढ रहे हो तो आपको ये देखना भी है कि भाई हम लोग को एट द एंड ऐसा कोई टनल के एंड पे रोशनी दिख रही है ना जिसके लिए हम भाग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कभी वापस से कम बैक कर ही नहीं सकते। तो पहला हो गया आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और उसके बाद हो गया हम लोग क्या डेवलप करेंगे? एक्शन प्लान डेवलप करेंगे। और उससे ज्यादा जरूरी है एक इमरजेंसी एक्शन प्लान डेवलप करना, जो स्टेप नंबर 3 में होता है कि हाथों हाथ मैं अपने कैश फ्लोस को कैसे पॉजिटिव कर सकता हूं। देन उसके बाद फोर्थ वाला हो गया जहां पे हम लोग बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट मिक्स, मतलब कुल मिलाकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो मैं अब तक बेचता आ रहा था बट लग रहा है कि नहीं सर इनको नहीं बेचना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके उसके जगह पे नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ध्यान रखना, अगर आप 10 गाड़ियां बेचते हो और उसके अंदर 2 गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करके कोई 2 नई गाड़ियां लाते हो तो इट इज नॉट डाइवेस्टमेंट, इट इज टर्न अराउंड ओनली। और आपने अपने प्रोडक्ट मिक्स को क्या किया है? चेंज किया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्या किया है? चेंज किया है। एंड फिर अच्छे दिन आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्निंग टू द नॉर्मल। और फिर अपन ने देख लिया था डाइवेस्टमेंट के भी यही सेम इंडिकेटर्स होते हैं। बस डाइवेस्टमेंट कब आप अडॉप्ट करते हो? जब आप ऐसे धंधे में एंटर हो चुके हो जहां पे लगता है कि वो हमारे बाकी धंधों से कुछ खास मैच नहीं हो रहा, इट प्रूव टू बी अ मिसमैच। या हम ऐसे धंधे को खरीद लिए या एंटर हो चुके हैं जिस धंधे में खतरनाक लॉस हो रहे हैं, इतने ज्यादा कि मेरे बाकी धंधों में जो फायदा आ रहा है उसका रिसोर्स भी किस में जा रहा है? इसके अंदर जा रहा है। या फिर हम बोल रहे हैं कि सर हमको लगता है कि यहां से ये धंधे से एग्जिट करके जो पैसे आएंगे वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी में क्या हो सकता है? डाले जा सकते हैं। ऐसे केसेस में आप किसके लिए अडॉप्ट करोगे? फॉर द डाइवेस्टमेंट, राइट। आज हमारा मेन एम होगा कि हम लोग किस स्ट्रैटेजी की ओर ध्यान दें? ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बोला ही था कि स्टेबिलिटी रीट्रेंचमेंट के बाद ग्रोथ इज द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी। और आप समझ लीजिए केस स्टडी के अंदर जो है ग्रोथ स्ट्रैटेजी को बहुत बारीकी से अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी टॉपिक के अंदर है ही 3 पॉइंट तो क्या ही उसकी केस स्टडी आपको कंफ्यूज कर सकती है। असल में तो केस स्टडी वहां पे आपको कंफ्यूज कर सकती है जिसमें टॉपिक के अंदर है ही 10-12 पॉइंट। नाउ दिस इज अ स्ट्रैटेजी जहां पे ऐसा है। तो आपको पहले खाली सुनना है और उसके बाद मैं रीडिंग कराऊंगा एंड उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? केस स्टडीज टू सी दैट कि हम लोग ठीक से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्ट्रैटेजी? ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब देखो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हम देखें तो 2 तरीके की ग्रोथ है, बिल्कुल भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, राइट। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ, और दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। वेल यहां पे इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ कंपनी किसी और के साथ हाथ ना मिलाने की सोच रहा हूं और खुद ही में ग्रो होने की सोच रहा हूं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल ग्रोथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक राजा है जो बोलता है कि भाई मैं किसी और राजा के साथ हाथ नहीं मिलाता हूं, हम लोग उतने केपेबल है कि खुद के किंगडम को इंटरनली क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? यू आर अडॉप्टिंग इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बट सर ऐसा तो नहीं होता, वॉर में तो बहुत सारी ऐसे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी ज्यादा यूज होती है जहां पे आपको क्या करनी पड़ती है? अलायंस करनी पड़ती है, जहां पे आपको दूसरों के साथ क्या होना पड़ता है? मर्ज होना पड़ता है। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि भाई फ्रांस को जो है इटली के साथ मर्ज होना पड़ा था, तो वो रिश्ते ऑफन क्या होते थे? शादी वाले होते थे। बट मेनली क्यों किए जाते थे? ताकि ये 2 कॉन्टिनेंट आपस में क्या हो जाए, 2 कंट्रीज आपस में क्या हो जाए? साथ में वॉर लड़े। आज यूरोपियन यूनियन जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या होकर रखी है? साथ होकर रखी है। आज हम भी अपनी एक यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ लो आप जब ग्रो कर रहे हो तो इंटरनली ग्रो करना मतलब इंडिया बोलता है हम खुद ग्रो कर लेंगे, हमको ऐसी कोई यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी रिलायंस बोलती है मुझे ना टाटा से हाथ मिलाना है ना अडानी से हाथ मिलाना है, मैं काफी हूं अपने आप में ही ग्रो करने के लिए। लेकिन जब हम डिसाइड करते हैं कि हम दूसरों से हाथ मिलाकर ग्रो होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। मतलब यहां पे हम लोग दूसरों के साथ मर्ज हो रहे हैं, मतलब यहां पे दूसरे को हम अक्वायर कर रहे हैं या दूसरों के साथ अलायंस में एंटर कर रहे हैं। तो ये सब किसकी बात आ गई? एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो इंटरनल मतलब खुद में ग्रो होना और एक्सटर्नल मतलब दूसरों के साथ ग्रो होना।
तो सर आज की क्लास मेनली किसके ऊपर हो गई? एब्सोल्युटली इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर हो गई। ये अपने आप में है ही इतना बड़ा, और एक्सटर्नल में खास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है यहां पे? राइट। अब इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो आपको बताती है कि अगर कोई कंपनी खुद में ग्रो होना चाहती है तो वो बिजनेस को कैसे कैसे एक्सपांड कर सकता है। और मैं ना पहले खाली नाम लिखता हूं और उसके बाद बताऊंगा हर नाम क्या कहता है, एंड देन अपने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे टू डिफरेंशिएट कि हम लोग सारी बातें ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, और उसके बाद केस स्टडी में देखेंगे हमारे आंसर्स राइट बैठते हैं कि नहीं बैठते। क्या ये वाली बात क्लियर एकदम? जैसे इंटरनल की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है मार्केट पेनिट्रेशन। बहुत बार ये वाला नाम हम लोग सुनते भी है, राइट, बट हमको ऑफन इसके बारे में पता नहीं है। मार्केट पेनिट्रेशन। वैसे ही दूसरे का नाम हो गया मार्केट डेवलपमेंट। दूसरे का नाम हो गया मार्केट डेवलपमेंट। फिर उसके बाद थर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड उसके बाद फोर्थ आता है जिसे नाम दिया जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इतना बड़ा पॉइंट है कि इसको आप दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हो। एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और एक जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनरिलेटेड। अनरिलेटेड को एक और नाम दिया जा सकता है कॉन्ग्लोमेरेट, और रिलेटेड को दो में आप डिवाइड कर सकते हो, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। सर वर्टिकल को भी दो भाग में बांटा जा सकता है, एक है बैकवर्ड और एक है फॉरवर्ड। ये तुम बुक में देख के बोल रहे हो या ऑलरेडी पढ़ के बोल रहे हो? बुक के देख, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब मेरे को सिखाना है, ठीक है सर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इतने सारे नाम है बस, राइट। यहां पे पहला क्या हो गया? मार्केट पेनिट्रेशन। दूसरा क्या हो गया? मार्केट डेवलपमेंट। तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चौथा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी दो, रिलेटेड और अनरिलेटेड। अनरिलेटेड का दूसरा नाम क्या हो गया? कॉन्ग्लोमेरेट। रिलेटेड का दूसरा कोई नाम ही नहीं है, ठीक है सर। रिलेटेड के अंदर दो आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर दो आते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। नाउ हम यहां पे ना हर एक को समझ रहे हैं, और फिर मैं क्लास में एक एक्टिविटी करवाऊंगा कि जहां पे तुम मुझे एग्जांपल्स दोगे कि अच्छा इसका मतलब ये वाले एग्जांपल इसमें फिट बैठ सकते हैं कि नहीं। इससे ये भी पता चल जाएगा हम लोग बिजनेस के एक्यूमेन को लेकर कितना अवेयर है कि नहीं। हमारा यहीं पे वो कॉमर्स प्रो हो जाएगा। कॉमर्स प्रो बोलते हैं ना उसको, हाँ, ठीक है ना? ठीक है, राइट। देखो पहले हम लोग यहाँ पे ये चार वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। खाली ये चार वर्ड, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के अंदर की बातें सर बाद में करेंगे। तो अभी खाली चार ही वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और ये चार वर्ड को मुझे लगता है एक आदमी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, और उसका नाम है एंसॉफ। और इसीलिए उसके ऊपर एक क्या बना हुआ है? मैट्रिक्स। तो यहां पे उस मैट्रिक्स का नाम हो गया एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। सर ने कल आपको बताया था मैट्रिक्स का मतलब है कोई डिसीजन लेना बेस्ड ऑन फ्यू इनपुट्स। तो यहां पे एंसॉफ ने बोल दिया सर कोई क्लाइंट आपके पास आके बोलता है कि यार पता नहीं ग्रो कहां पे करूं, समझ नहीं आ रहा, तो आप इन इन डायरेक्शंस में सोच सकते हो। कई बार हम भी नहीं समझ पाते ना कि बिजनेस को कहां पे ग्रो करना चाहिए। तो आपको ये एंसॉफ क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है कि सर ये दो इनपुट के बेसिस पे ना आपको मैं चार चॉइसेस दे सकता हूं। यहां पे सपोज एक साइड अपन ने एक इनपुट लिख दिया जिसका नाम हो गया प्रोडक्ट, और दूसरे साइड अपन ने एक इनपुट लिख दिया जिसका नाम क्या हो गया? मार्केट। तो एंसॉफ ने बोला कि सर आप सेम प्रोडक्ट के साथ अगर सेम मार्केट के अंदर कुछ ग्रो करने की कोशिश करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट वही रखना है, स्लाइटली चेंज किया तो चलेगा सर, बट प्रोडक्ट मेजरली वैसा का वैसा ही रखना है। और जिन ऑडियंस को आप माल बेच रहे हो वो ऑडियंस भी क्या है? सेम है, लेकिन आपको क्या करना है? ग्रो करना है। तो आप किसके लिए जा सकते हो? मार्केट पेनिट्रेशन। क्या ये वाली बात क्लियर है? सर अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और मार्केट जो है वो सेम है, मतलब जो ऑडियंस है वो सेम है, तो आप उसे बोलोगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप उसे बोलोगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मैं जा सकता हूं।
सर जहां पे सेम प्रोडक्ट है बट आपको नए मार्केट के अंदर घुसना है तो उसे नाम क्या दिया जाएगा? मार्केट डेवलपमेंट। और सर जहां पे मार्केट भी नया है और प्रोडक्ट भी एब्सोल्युटली नया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। तो एक तो ये चार को बहुत अच्छे से अपने को समझना है, एमसीक्यू में ऑफन आ ही जाता है एनसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। आ रही है बात आपको समझ? पहला क्या हो गया? फर्स्ट फैक्टर कौन सा लेना अपने को? प्रोडक्ट। और दूसरा मार्केट। इसीलिए इस मैट्रिक्स को एक और नाम से बुलाया जाता है, पीएम मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट अगर सेम है, मार्केट अगर सेम है और मुझे ग्रो करने का इंटेंशन है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? मार्केट पेनिट्रेशन। प्रोडक्ट अगर नया है बट फॉर द सेम ऑडियंस तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट के साथ में नई ऑडियंस के पास जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मार्केट डेवलपमेंट। और सर ऑडियंस भी एकदम नई है और प्रोडक्ट भी एकदम नया है तो हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। आ रही है बात आपको समझ? अब यहां पे सबसे पहले मुद्दा उठता है, देखो अल्टीमेटली ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मेन इंटेंशन कॉस्ट को रिड्यूस करना नहीं है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मेन इंटेंशन क्या है? सेल्स को बूस्ट करना। तो सर ये सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में आपकी सेल्स आप कैसे बूस्ट कर सकते हो? जरा बताओ, हमको समझ नहीं आ रहा कि ये मार्केट पेनिट्रेशन क्या हो गया। मैं यहां पे बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट से हम यहां पे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ढेरों एग्जांपल अपने ले सकते हैं। पहला यहां पे हम लोग किस टॉपिक का एग्जांपल ले रहे हैं आप ध्यान रखना? मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, पहला मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं कोलगेट। कोलगेट यहां पे ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था कि इंडिया के अंदर जो है, पहले तो हम लोग क्या करते थे, वो नीम की लकड़ी से ब्रश करते थे। फिर उसने एक तो आदत डाली कि भाई आप आओ और टूथपेस्ट यूज करो, ये क्या नीम की लकड़ी यूज कर रहे हो, ऐसे इससे थोड़ी ना सब कुछ होता है ऐसा। तो फिर वो डाबर के साथ पाउडर वगैरह लाया, फलाना टिकाना जो भी हुआ, बट एक टाइम पे कोलगेट का पेस्ट बिकने लग गया था। अब सारा इंडिया कोलगेट से ब्रश कर रहा है। इनफैक्ट इतना ज्यादा कोलगेट जो है फेमस हो गया कि टूथपेस्ट का दूसरा नाम ही क्या बन गया था? कोलगेट। हमको तो पता ही नहीं था अच्छा इसको टूथपेस्ट भी बोलते हैं क्या। तो हमको लग रहा था कोलगेट इज अ जेनेरिक नेम एंड टूथपेस्ट इज अ ब्रांड नेम। उल्टी बात, टूथपेस्ट क्या था? जेनेरिक नेम, और कोलगेट क्या था? ब्रांड नेम। बट वो बोला सर सेल्स बहुत स्टेगनेंट हो गई है, ये इंडियंस जो है ना ये कर लिया, अभी हम लोग का रोज एक एक ट्यूब खरीद लेते हैं, चलो हर महीने इतनी सेल आ जाती है, व्हाट वी कैन डू मोर। तो उन्होंने बोला एक काम करो, पहले तो ना ये वो डेंटिस्ट लोगों को बुलाओ। तो सारे डेंटिस्ट को बुलाया और बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से जो है टूथपेस्ट कितनी बार करना जरूरी है दिन में? तो वो बोले एक बार। तो कोलगेट ने बोला देखो होगा एक बार, बट तुम लोग को टीवी के सामने बोलना है डेंटिस्ट के द्वारा सुझाया गया है 2 बार। तो इस तरीके से उसने ऐड लानी स्टार्ट कर दी। प्रोडक्ट सेम ही है, ऑडियंस सेम ही है, बट ऑडियंस को क्या बोला जा रहा है? क्या एक बार पेश करते हो? उसमें ऑडियंस बोलती है हम तो एक बार भी नहीं करते सर। तो उनको तो और ज्यादा सोशल प्रेशर आ गया कि जनता 2-2 बार कर रही है तो अब पहली बार करना चालू करना पड़ेगा। एंड जो एक बार कर रहा था उसके लिए क्या बोला गया? भाई एक बार से कुछ नहीं होता, हमारा टूथपेस्ट खाली 8-10 घंटे काम करता है, फिर से कीटाणु, और आपने देखे भी है, पहली बार अपन ने कोलगेट के टीवी में देखे थे कीटाणु होते कैसे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे तैरते थे। नहीं तो लोग बोलते थे माइक्रोस्कोप चाहिए, बट उन्होंने आपके लिए दिखाया ऐसा, राइट? साइंस वाले ने बैक्टीरिया नहीं दिखाया होगा, उन्होंने दिखा दिया आपको। तो और ज्यादा प्रेशर आ गया। तो दिन में भी करना है और रात में भी करना है। अगर दिन में भी आदमी पेस्ट करेगा, रात में भी करेगा, तो जिसका ट्यूब 1 महीने में खत्म हो रहा था उसका ट्यूब कितने महीने में खत्म हो जाएगा? 15 दिन में खत्म हो जाएगा। सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी सर। ए मार्केट चेंज हुआ क्या? नहीं सर, ऑडियंस तो सेम ही है। तो तुम लोग ने प्रोडक्ट में कुछ नया लाया? नहीं सर, वो तो सेम ही है, लेकिन हमारी सेल्स क्या हो गई? बढ़ गई। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। सर कोलगेट कितना स्कॉलर है। अरे खाली कोलगेट ऐसा नहीं है, बहुत जन ऐसा करते हैं। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं कुरकुरे का। हम सब कुरकुरे मेरे हिसाब से टेस्ट किए है अपनी लाइफ में। ऑरेंज कलर का पैकेट जिस पे लिखा रहता है टेढ़ा है पर मेरा है, राइट? इंस्पायर्ड बाय कपल्स, टेढ़ा है पर मेरा है, राइट? जो भी है, राइट? तुमने पता है कुरकुरे जो है उन्होंने भी मार्केट पेनिट्रेशन यूज किया था। सर कैसे बताओ? लोग ना कुरकुरे बहुत ऐसे ओकेजनली खाते थे, सेम ऑडियंस है, बट ऑडियंस कैसे कुरकुरे टेस्ट करती है? एक हफ्ते में एक तो हम लोग 1-2 बार जाते हैं, तो उसमें आधा तो लेज 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 करते रहते, फिर उसके बाद कभी मन हुआ तो कुरकुरे, और उसमें से बड़ा कंपटीशन किससे आ रहा है? भुजिया से आ रहा है। अल्टीमेटली कुरकुरे के लिए कंपटीशन तो कौन हो गया? भुजिया हो गया, स्नैक्स के रिप्लेसमेंट में, राइट? कुरकुरे ने बोला यार
इंडियंस को थोड़ा बताना पड़ेगा कि हम लोग जो है और ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं। तो उन्होंने दो स्ट्रैटेजीज अपनाई। स्ट्रैटेजी नंबर 1, वो लोग ना थिएटर्स के अंदर गए और थिएटर्स के अंदर लोगों को ऐसे बता रहे थे कि आप कुरकुरेस को कैसे अलग अलग डिश के फॉर्म में यूज कर सकते हो। जैसे कुरकुरे तुम लोग सादा क्यों खा रहे हो, आप कुरकुरेस की बेल बना के खाओ, आप कुरकुरे का पराठा बना के खाओ। तुम छी मत बोलना हाँ भाई, हमारा देश मैगी और कोको कोला के मिक्सचर पे पहुंच चुका है। तो ये आदमी फिर भी सही था जो ऐसे बोल रहा था आपको, राइट। तो भेल बना के खाओ, या फिर क्या बोल रहे हैं कि पराठे बना के खाओ, या आप समझ लो कि भाई एक्सट्रीमिस्ट। और उन्होंने एक सिंपल सा ऐसा रखा कि अपने एड में ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, लोगों के जीवन में घुसने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई कब आपको कुरकुरे की क्रेविंग्स होनी चाहिए। तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व किया एंड दे थॉट कि यार इनके चाय टाइम में अगर हम लोग ने एंट्री मार ली ना, तो मतलब आप समझ लो फिर तो सेल का कोई ठिकाना ही नहीं है। जैसे हमारे चाय टाइम में किसने एंट्री मार के रखी हुई है, 50-50 ने, पार्ले जी ने। चाय के साथ ये दो बिस्किट अपने को बहुत सही लगती है, एक मोनाको भी है। व्हाट इफ कुरकुरे भी यहाँ पे आ गया तो खत्म है फिर। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एड के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा टैगलाइन यूज करना स्टार्ट कर दिया था, चाय टाइम बोले तो कुरकुरे। नाउ दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। द सेम कुरकुरे कैसे आप अलग 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 ओकेजन्स पे यूज कर सकते हो। जब हम सेम ऑडियंस को बता रहे हैं तो मतलब हमारी सेल्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर नॉट चेंजिंग द प्रोडक्ट, बट वी आर नॉट चेंजिंग द मार्केट। दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। अब मैं आप पे छोड़ देता हूं, चलो कि एक आध एग्जाम्पल आपके साइड से आना चाहिए मेरे को। वो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है बेटा, राइट। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। यस दृश्य। हाँ कोलगेट का बताना बेटा। एग्जैक्टली exactly. तो इसे हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, राइट। हम क्या बोलेंगे, सर सेम ही प्रोडक्ट है, बस खाली ट्यूब की साइज क्या कर दी। और इनफैक्ट खाली इतना ही नहीं, एड में भी जब ऐसे ब्रश के सामने पेस्ट डाला जा रहा है तो हम घर में भले ऐसे करके खत्म कर देते हैं उसे, बट वो बोलते हैं पागल ऐसे आराम से आना चाहिए। जितना ज्यादा तुम पेस्ट डालोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। नाउ दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन कि यूसेज, यार इनको यूज करना नहीं आ रहा, ढंग से यूज करना सिखाते हैं हम लोग। यार मैगी है ऐसी, मैगी तो आप अलग लेवल पे है भाई। वो मैगी ने देख लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो अब हम लोग क्या अलग अलग तरीके से बता पाएंगे, ठीक है यार। बट उन्होंने ना ओकेजन्स को टारगेट करना चालू कर दिया कि ये आदमी पहाड़ पे घूमने जाता है, पहाड़ों वाली मैगी। ये आदमी मैच बहुत देखता है, मैच वाली मैगी। ये लोग कपल्स है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, कपल्स वाली मैगी। तो वो क्या कर रहा है, ओकेशंस को टारगेट कर रहा है कि भाई क्यों ना इंडियंस की हैबिट्स में घुस जाए, अपने उनके ओकेशन में घुस जाए। ऐसे तो कैडबरी ने भी कर लिया था, क्या रहा, कैडबरी की सेल नहीं हो रही है, ये जनता खरीद ही नहीं रही है, उनको बताओ दिवाली पे भी तो फटाके जरूरी थोड़ी ना, कैडबरी ज्यादा जरूरी है। सेलिब्रेशंस, आ रही है बात आपको समझ। दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, लोगों को एहसास दिलाना यहाँ पे आपका प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। हाँ मेहुल, हाँ प्लीज आगे बता बेटा। यस वो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आप दोनों बैठकर खाओगे बिस्किट तो हमारी बिस्किट और उठेगी, ऐसा पहले लिक करो फिर डम करो फिर डिप करो। अबे खा लो सीधा यार, ये क्या मजाक मस्ती चल रहा है। बट ठीक है, फिर लोग खाने भी लग गए थे ऐसे ही, राइट, लिक करते भाई डंक, जो भी है, राइट। यस यस यस, आई गेस मेरे हिसाब से मार्केट पेनिट्रेशन सबको क्लियर है। यस राइट। अच्छा, अब हम यहां पे बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, राइट। नाउ कोलगेट ने सेम ऑडियंस के लिए जब नया प्रोडक्ट लाया तो उसे हम लोग ने क्या बोला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, तुम सब अभी तक जो है, अरे चुप रहो ना यार, अभी मेरी क्लास है ना, मेरे को बोलने दे, तेरी होगी तो तब तो बोलना। अगर तुम सब जो है अब तक टूथपेस्ट यूज कर रहे थे, तो मैंने बोला यार लेकिन ये टूथपेस्ट आदमी हर जगह पे कैरी नहीं कर सकता, और सपोज सडनली अभी इसने कुछ प्याज लहसुन क्या सेवन किया है, खाया है, जो भी है, तो उसको तो ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ और सामने वाले को अगर ऑकवर्ड लग रहा है या मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ ऐसा हाथों हाथ सा होना चाहिए। कितना गंदा लगेंगे कि भाई रुक जा मैं 2 मिनट ब्रश करके आ रहा हूँ बीच में ही, तो फिर वो लिक्विड आता है ना।
ऑडियंस सेम थी, उल्टा गया आदमी, आ गया, सब फ्रेश हो गया। आ रही है बात आपको समझ? ऐसे ही अगर छोटे छोटे अगर वो मिंट्स की ऐसी गोली निकाल ले कोलगेट, मिंट फ्रेश, तो ये भी क्या हो गया, ऑडियंस तो सेम है सर, बट जो प्रोडक्ट हम पहले यूज करते थे उसकी जगह पे सेम तरीके का बेनिफिट देने वाला अलग हम लोग ने क्या लाया उनको लिए, प्रोडक्ट लाया है। दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट? बोल सकते हैं इसको कोलगेट अगर अपने टूथब्रश भी खुद बनाए तो ऑडियंस तो सेम ही है, बट हम लोग ने टूथपेस्ट के साथ साथ क्या देना चालू कर दिया, टूथ ब्रश। दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आज हमारी कार की कंपनीज अगर नई कार लाती है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कुल मिलाकर सेम ऑडियंस के लिए आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट जो है वो नया लाया। आ रही है बात आपको समझ, राइट? अच्छा, उसके बाद यहां पे है, अगर कोलगेट यही सेम टूथपेस्ट श्रीलंका में जाकर बेचता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसे मार्केट डेवलपमेंट। सर प्रोडक्ट सेम है, लेकिन जिन ऑडियंस को हम लोग अब जाके बेच रहे हैं वो सेम ऑडियंस नहीं है, मतलब जोग्राफिकली आप क्या हो गए हो, थोड़े से अलग जगह पे चले गए हो। दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। आ रही है बात आपको समझ यहां पे, राइट? सर डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन में ऐसा हो गया कि कोलगेट जो है वो लेट से ऐसी कोई बतेरी चीज बनाने लग गया जो उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, एंड ऑडियंस भी क्या उसकी अलग है। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोलगेट मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया। छी छी मत, तुम क्यों सोच रहे हो कि वो मैजिक मसाले की जगह पे कोलगेट का पाउडर डालने वाली है? तुमने उसको नीचा समझा है ना, वो तो अपने आप में अच्छा ही है। छी छी कर रहे हैं लोग भाई, ठीक है ना? कोलगेट क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, मैगी। तो इट इज नॉट छीची, इट इज डाइवर्सिफिकेशन। क्या ये बात क्लियर एकदम अच्छे से, राइट? तो देखो यहां पे हम अब तक क्या समझे, मैं एक खाली मैगी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये हमारा इटली है, ये है इंडिया, और ये है श्रीलंका, और यहां पे कौन है, हमारी कंपनी कॉल्ड एज मैगी। तो देखो इंडियन ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को जब मैगी नूडल्स बेच रहा था तो उसने दिमाग लगाया कि भाई कैसे मैं ये सेम नूडल्स सेम ऑडियंस को ज्यादा बेच सकता हूं, ओकेशनल टारगेट की करके। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। कुल मिलाकर अगर हम बात करें व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन, मैं एक ही एग्जांपल के वाया बहुत सारी चीजें बताऊंगा, राइट? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब हो गया, जब मैगी जो है वो बेच तो क्या रहा है, नूडल्स, और किसे बेच रहा है, टू द इंडियंस, बट बता रहा है कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज को बढ़ा सकते हो। दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। जब यही सेम नूडल्स जो है वो श्रीलंकन्स को बेचे जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डेवलपमेंट। क्योंकि अब तक खाली इंडिया को बेच रहा था, अब किस में चला गया, श्रीलंका में। तो प्रोडक्ट तो सेम ही है विच इज नूडल्स, बट बेच किसको रहे, अपने लंकन्स को। आ रही है बात आपको समझ? लेकिन यहां पे अगर हम बात करें कि भाई इंडिया और श्रीलंका को जो मैगी है वो नूडल्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो मैगी मैजिक मसाला अलग से बेचना चालू कर दे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट चेंज कर दिया बट जो ऑडियंस है वो क्या हम लोग के लिए सेम ही है। तो ये हम लोग का हो गया मैगी मैजिक मसाला। लेकिन इटालियंस बोलते हैं कि ये क्या है भाई नूडल्स, हमको तो अच्छे ही नहीं लगे ये वाले। तो इस केस में मैगी क्या करता है, नए मार्केट में जाके पास्ता बनाता है, पास्ता भाई, पास्ता बनाता है फॉर अ न्यू मार्केट। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। इसे क्या नाम दिया जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। क्या आपको एनसॉफ की ये चार बातें क्लियर है, राइट? अब मैं चाहता हूं कि पहले ये चार एनसॉफ ने जो कहा है वो हम लोग उस मैट्रिक्स में पढ़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद सर आएंगे सेकंड टाइप पे कि डाइवर्सिफिकेशन के अंदर की सब कैटेगरीज क्या कहती है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप यहां पे अगर देखोगे तो हम लोग ने ना मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है वो पढ़ लिया, मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है समझ लिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है समझ लिया, डाइवर्सिफिकेशन बेसिक सेंस में क्या होता है वो समझ लिया।
बट अभी तक इसके अंदर की कैटेगरी समझनी हमारी बाकी है, तो वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। बट उसके पहले हम एनसॉफ वाले मैट्रिक्स पे आ रहे हैं। सब एक बार उस पेज पे आइए बुक के, जो आपको मैट्रिक्स वाले सेक्शंस में मिलेगा, राइट। ये रहा एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, क्या है 162, राइट। एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये रहा उनका जो मैट्रिक्स है। हमें एग्जाम में एग्जैक्टली हो सके तो ये बनाने की कोशिश करनी ही है, राइट। एक जगह पे इन्होंने कौन सा हेड ले लिया, प्रोडक्ट, और एक जगह पे इन्होंने कौन सा हेड ले लिया, मार्केट, और उसके बेसिस पे पीएनसी बनाया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो मार्केट पेनिट्रेशन को लेकर लिखा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जहां पे एग्जिस्टिंग मार्केट में आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। बाजू में एग्जांपल हम लिख रहे हैं, फर्स्ट हाउ बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, कि लोग हमारे प्रोडक्ट को और कितना फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, राइट। जैसे कैडबरी, राइट। कैडबरी ने बहुत सारे ओकेशन में सबसे बड़ा ओकेशन कौन सा समझा, दिवाली वाला, कि भाई मिठाइयों की दुकान में खाली मिठाइयाँ बिकती है, कैडबरी भी बिकनी चाहिए। तो दिवाली सेलिब्रेशन टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट किया अपन ने, कि कैसे आप दिवाली पे ये गिफ्ट कर सकते हो टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, राइट। दिवाली सेलिब्रेशन, ओके। मैगी, मैगी ने स्पेसिफिकली जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसे टारगेट किया था, राइट, अपने एडवर्टीजमेंट में, ओके। और फिर अभी सर ने क्या बताया था, एक कोलगेट का ब्रश ट्वाइस वाला एड। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, मार्केट पेनिट्रेशन, राइट। ये सब हमारे मार्केट पेनिट्रेशन के एग्जाम्पल हो गए, राइट। देन देर इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट, देर इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेम मार्केट के लिए आप कुछ नया ला रहे हो, जैसे मैगी ने सेम मार्केट के लिए क्या लाया, मैजिक मसाला। और तुमको पता है वो एक और अपने मैगी बनाने का वो पूरा प्रोडक्ट चेंज हुआ था ना, वो ऐसे ग्लास में आता है कि आप कहीं पे भी जाओ, क्या है, कप्पा नूडल्स, यस कप्पा नूडल्स, मतलब रेडी टू ईट वाला सेगमेंट हो गया, राइट, हाँ, कप्पा नूडल्स। और कोई भाई, और मैजिक, मतलब मैगी तो भाई फ्लेवर्स में भी अभी बहुत सारे चेंजेस करता रहता ही है, राइट, हाँ। केचप हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, वो थोड़ा सा नूडल से हटके जा रहा है ऐसा, तो खाली फूड वाले सारे मत लो ऐसा, राइट। केचप अगर देखा जाए तो खाली मैगी ईटिंग वाले सेगमेंट के लिए नहीं है, इट कैन बी टारगेटेड फॉर द न्यू मार्केट ऑल्सो। एक आदमी हमारे नूडल्स नहीं खाता होगा बट ही कैन यूज आर केचप, तो वो नए मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट है, राइट। तो हम यहाँ पे जो मैगी का केचप है वो किस में क्लासिफाई करना चाहेंगे, डाइवर्सिफिकेशन में, राइट। या जैसे टाटा मोटर्स ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया था हम लोग को सेमीकंडक्टर चिप्स खुद बनानी है, तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है वो किस में जा रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में जा रही है। या पहले जो एप्पल है वो अपने कंप्यूटर में जो चिप्स यूज करता था वो इंटेल की करता था, बट फिर रिसेंटली उन्होंने बोला हम खुद बनाएंगे, कौन से चिप्स, M1 हो गया, M2 हो गया, तो ये भी आपका किस में आ गया, डाइवर्सिफिकेशन में, राइट। ये भी आ गया डाइवर्सिफिकेशन में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर एक और अपने एग्जांपल यहां पे लिख रहे हैं, कोलगेट, क्या बोले उसको भाई, लिक्विड वाले को कोलगेट लिक्विड ही बोल देते, माउथ फ्रेशनर तो भाई सौंफ होती है, ठीक है, ठीक है, कोलगेट माउथ फ्रेशनर, राइट, ओके। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल अपन ने लिख दिए। और मार्केट डेवलपमेंट का तो भाई सिंपल सा एग्जांपल हम लिख सकते हैं,
जैसे अभी रिसेंटली जो टेस्ला है, वो नई गाड़ी नहीं थी, सेम गाड़ी थी, बट किस मार्केट में एंटर हो रही थी? इंडियन मार्केट में। टेस्ला एंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट, राइट? टेस्ला एंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट इज मार्केट डेवलपमेंट। ओके, एक कोई और एग्जांपल भाई लोग आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बीवाईडी इंडिया में आ रहा है, वो बहुत ज्यादा दे दिया आपने एग्जांपल। बीवाईडी, बस बस, बीवाईडी इज, अरे भाई ठीक है, बीवाईडी इज मार्केट डेवलपमेंट, हाँ। बिल्ड योर ड्रीम्स। क्या आपने एग्जाम्पल सब लिख लिए? यस। अब सर इसको थियोरेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए हम थियोरी पढ़ रहे हैं भाई। एग्जाम्पल डन, राइट? चलिए देखिए, मार्केट पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को यहां से ही टॉपिक वाइज अंदर के सब पॉइंट्स मिल जाएंगे। लिखा है, व्हेन कंपनी एंटर्स मार्केट with their existing product or service, it is called as market penetration. This is done by taking the competitors market share. हम कैसे कंपटीशन से मार्केट खींच के अपने पास ला सकते हैं? जैसे ये सेम मार्केट था, आधा मेरे से लेता था और आधा मेरी कंपटीशन से, तो मैं कोई भी ऐसी चीज कर रहा हूं जहां पे कंपटीशन के जो लोग हैं वो हमारे पास आने लग जाए, तो किसका पार्ट होगा? मार्केट पेनिट्रेशन का। ये बात क्लियर है एकदम अच्छे से? स्कीम्स आप जो भी लाते हो, राइट? लिखा हुआ, अदर वे टू पेनिट्रेट द मार्केट कुड बी बाय फाइंडिंग न्यू कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट और बाय गेटिंग करेंट कस्टमर टू यूज मोर ऑफ योर प्रोडक्ट। हमारा सेम कस्टमर कैसे हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर सकता है, या ये सेम मार्केट में कुछ लोगों ने हमारा ऐड ही नहीं देखा, कुछ लोग हमारे बारे में जानते ही नहीं है, तो उन तक पहुंचना। आ रही है बात आपको समझ? क्योंकि वो हमारे मन में तो हमारा मार्केट था, बट अभी तक उनको पता ही नहीं हम लोग माल बेच रहे क्या, तो उन तक पहुंचना। आ रही है बात आपको समझ? बोलो, राइट? यहां पे लिखा हुआ है, टू मेंटेन और ग्रो द मार्केट शेयर ऑफ करंट प्रोडक्ट रेंज, और हम लोग को इस पूरे मार्केट में क्या बनना है? डोमिनेंट प्लेयर। किसे बाहर कर देना है? ड्राइव आउट द कॉम्पिटिटर, बाहर कर देना, राइट? एंड इंक्रीज द यूसेज ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट बाय इट्स करंट कस्टमर। ये लो रिस्क मेथड है, क्योंकि आप कोई नए प्रोडक्ट के साथ नए मार्केट में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में ही एंटर हो रहा है, राइट? देन देयर इज अ सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नए प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हो इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, जहां पे बिजनेस जो है वो एम करता है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑलरेडी हैज अ मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट might try and follow a strategy of developing additional product aimed at its current market, right? Even if the new product need not be new to the market, they remain new to the business. कुल मिलाकर देखो, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं लास्ट लाइन में कि न्यू लाना मतलब ये नहीं कि आप एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हो। आपकी कंपटीशन वो बेचते आ रही थी, आपने वो बेचना चालू कर दिया, तो वो आपके लिए तो क्या है? न्यू ही है। ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। जैसे एचयूएल जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो माउथ फ्रेशनर दे ही रहा था, बट कोलगेट नहीं दे रहा था, तो कोलगेट ने सोचा कि मैं भी देना चालू कर देता हूं, तो वो न्यू ही माना जाएगा, बिकॉज बिजनेस के लिए क्या है? नया है। आ रही है बात आपको समझ? क्या? पहले फ्लो नहीं बिगाड़ते, फिर एग्जांपल और डिस्कस हम करेंगे, राइट? थर्ड क्या हो गया हम लोग का? मार्केट डेवलपमेंट। क्या लिखा है देखो, व्हेन कंपनी डेवलप द सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू द न्यू मार्केट। अब यहां पे देखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हल्का फुल्का माइनर चेंज चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ये ध्यान में रखना। अगर आप कोई नए मार्केट में जा रहे हो तो हल्के फुल्के जो है वो आपको पैकेजिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहां वहां करना पड़ सकता है। Market development refer to growth strategy where the business seek to sell its existing product into the new market. An organization's current product can be changed, improved or marketed to the existing market. Right? The product can also be targeted at another customer segment. ये ध्यान रखो, खाली ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही है। जैसे एक और मार्केट के वे में हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पहले क्या हो रहा था, जो एशियन पेंट्स है, मान लो ऐसा, ठीक है ना? पहले एशियन पेंट्स जो है वो खाली डोमेस्टिक यूजर्स को ही पेंट दे रहा था,
मतलब जो लोग घर पे हाउस होल्ड यूजर होते हैं ना, जो घर पे पेंट यूज करते हैं, उनको ही दे रहा था। उसने बोला यार सेम पेंट्स जो है वो इंडस्ट्रियल यूजर्स को भी दिया जा सकता है, जैसे कार की कंपनी हो गई, राइट, या उसके अलावा बहुत सारी जगह पे जहां पे पेंट्स यूज होता है। तो हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो अ मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि पेंट तो आपका सेम ही है, बट पहले आप किसको दे रहे थे, डोमेस्टिक यूजर्स को, अब किसको दे रहे हो आप, इंडस्ट्रियल यूजर्स को। तो प्रोडक्ट तो वही है, बट आपने क्या कर दिया, बस खाली मार्केट चेंज कर दिया। तो आपको समझना है, मार्केट चेंज करना खाली ज्योग्राफी के टर्म्स में नहीं होता, कैटेगरी ऑफ कस्टमर के टर्म्स में भी होता है। B2B B2C इज ऑल्सो मार्केट चेंज। पहले हम लोग खाली B2B थे, अब क्या हो गए, B2C हो गए, तो ये भी हम लोग के लिए क्या होगा, मार्केट डेवलपमेंट। आ रही है बात आपको समझ? बेटा स्टारबक्स क्या कर रहा है वो बता, स्टारबक्स तो हर एक में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो वो इंटरनल में तो कैसे आएगा? टाटा ने अगर स्टारबक्स एक्वायर किया है, तो ये तो क्या हो गया, हाथ मिलाना हो गया। तो वो इंटरनल आएगा या एक्सटर्नल आएगा? हम क्या पढ़ रहे हैं, आई बात समझ यहाँ पे? हाँ, यस, हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन में जाएगा, क्योंकि फेस फेस वॉश में भी अगर हम अगर बात करें तो बेबी प्रोडक्ट्स में डाइपर्स की बात मत करो। अगर आप बेबी क्रीम्स की बात कर रहे हो तो हम बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि है तो क्रीम ही, बट आप पहले क्या कर रहे थे, यंग एज टीनेजर्स को टारगेट कर रहे थे, अब बेबीज को, राइट। तो इन दैट केस हम बोलेंगे इट इज मार्केट डेवलपमेंट। स्लाइटली प्रोडक्ट में चेंजेस आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू कैटर द न्यू मार्केट, चलेगा। मुद्दा इसके पहले भी क्रीम बेच रहे थे और अभी भी क्या बेच रहे हो, क्रीम। और तुम एब्सोल्युटली बच्चों को डायपर बेचना अचानक से स्टार्ट कर दिए, तो वो डाइवर्सिफिकेशन। ब्लिंकिट ने क्या स्टार्ट कर दिया, एम्बुलेंस, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया वो। यस यस, एकदम अलग है, राइट। हाँ भाई, और कुछ मन में? हाँ भाई श्रेयांश, राइट, डन यहाँ पे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, राइट। यहाँ पे अगेन ये लाइन लिखी हुई, द प्रोडक्ट कैन बी टारगेटेड टू अनदर कस्टमर सेगमेंट ऑल्सो, तो यहाँ पे लिख दो B2B से आप चले गए B2C। पहले आप यंग एज वाले आदमियों को बेच रहे थे, उससे आप चले गए बेबीज पे। तो ये भी एक तरीके से आपने क्या किया है, नए मार्केट में जाने की कोशिश की है, राइट। द स्ट्रैटेजी में बी अचीव थ्रू न्यू जोग्राफिकल मार्केट, या तो जोग्राफिकल एरिया नया है, जैसे मैंने अभी बताया था, इंडिया से आप कहां चले गए, लंका। या न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस, राइट। डायमेंशंस का मतलब होता है साइज, न्यू प्रोडक्ट साइज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो केक बनाते थे वो खाली इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बनाते थे। वहां से हम लोग ने कॉरपोरेट केक्स बनाने स्टार्ट कर दिए कि पूरे, अगर कॉरपोरेट को कुछ ऐसा अपने एम्प्लॉयज के लिए करना रहेगा तो उसको ऐसे पूरा पैक वगैरह करके देना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग का क्या हुआ है, मार्केट चेंज ही हुआ है, कि पहले हम लोग किसको टारगेट कर रहे थे, इंडिविजुअल परचेजर को, दैट इज B2C। फिर आपने पैकेजिंग में चेंज ला दिया, पूरे डायमेंशन में चेंज ला दिया फॉर द B2B। आ रही है बात आपको समझ यहाँ पे, राइट। क्लियर है पक्का? इसमें क्लिनिक प्लस का भी आप एग्जाम्पल वैसे तो ले सकते हो। जैसे गांव में जो लोग हैं वो शैम्पूज यूज करते ही नहीं थे, शहरों में ही यूज करते थे। गांव वाले बोलते थे बाल गंदे ही नहीं होते सर, क्या यूज करने का, राइट। तो शहर वाले जो है वो शैम्पू खरीद सकते थे, गांव वाले खरीद नहीं सकते थे, वो साबुन ही लगाते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो शैम्पू का साइज है वो बहुत ही छोटा कर दिया, 2 रुपए का एक सैशे ला दिया, तो लोगों ने उसे परचेस करना स्टार्ट कर दिया। तो हम पहले क्या थे, अर्बन मार्केट में थे, फिर वहां से शिफ्ट होके किस में आ गए, रूरल मार्केट में। नाउ दिस इज ऑल्सो अ मार्केट चेंज। आ रही है बात आपको समझ, कि आपने प्रोडक्ट डायमेंशन की कैटेगरी में क्या लाया, चेंज लाया। क्लियर है ये वाली बात, राइट। यस, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते फिर आते उस पे, राइट, ये वाले पे, और फिर मैं ये वाला बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिखा है द स्ट्रेटेजी में भी अचीव थ्रू न्यू जोग्राफिकल मार्केट, नए मार्केट में एंटर होना, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन, साइज में थोड़ा सा बदलाव लाना, या न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ये देखो भाई, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो इसने मेरे को पूछा था कि सर
पहले जो है नेटफ्लिक्स क्या करता था, खाली ऑफलाइन डीवीडीज डिस्ट्रीब्यूट करता था, ऑफलाइन डीवीडी डिस्ट्रीब्यूट करता था। किसी को मूवी देखनी है तो बकायदा आपको नेटफ्लिक्स से डीवीडीज परचेज करनी पड़ती थी और फिर आप देख पाते थे। वहां से उन्होंने क्या कर दिया, अपनी खुद की ऐप बनाई और वो ऐप पे बेचना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। नाउ दैट इज ऑल्सो अ मार्केट डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो अ मार्केट डेवलपमेंट, राइट। कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या कर दिया, अलग कर दिया, ओके। फिर उसके बाद लिखा है आपने प्राइसिंग के बेसिस पे भी आप नए मार्केट में जा सकते हो। जैसे मैंने बहुत बार देखा है, टाटा क्या करता है, सेम टी शर्ट जूडियो में भी रखता है और सेम कहाँ पे रख देता है, वेस्ट साइड पे। कई बार ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती है। अब जूडियो का कस्टमर बेस कौन सा है, अलग है, वो लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर अगर हम जाए तो वेस्ट साइड, तो ये भी क्या हो गया, अलग अलग कस्टमर्स हो गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई कस्टमर्स को आप अलग अलग वे में क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। ज्योग्राफी इज वन ऑफ द फैक्टर। उसके अलावा कैसे वो कमाते हैं उसके बेसिस पे अलग अलग मार्केट हो सकता है। उनका जेंडर कैसा है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। B2C है या B2B है उसके अलग हिसाब से हो सकता है। आ रही है बात आपको समझ, राइट। एंड ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो गए। क्या आपको ये फिफ्थ पॉइंट क्लियर है, यस राइट। हाँ, अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे दृश्य ने बोला था, एन ऑर्गेनाइजेशंस करंट प्रोडक्ट कैन बी चेंज्ड, इंप्रूव्ड एंड मार्केटेड टू द एग्जिस्टिंग मार्केट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप यहां पे अपने प्रोडक्ट में हल्का सा चेंज ला रहे हो, ताकि आप यहां पे क्या कर रहे हो, जो लोग आपसे अब तक नहीं खरीद रहे थे वो खरीदना चालू कर दे। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, राइट। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये सिल्क था, कैडबरी का सिल्क, राइट। सिल्क हम लोग ने मेनली ऐसे सोच के बनाया था कि भाई एक बंदा भी खरीदे और बंदी भी खरीदे, मेल भी खरीदे और फीमेल भी खरीदे। हमने ये नोटिस किया कि यार फीमेल तो सिल्क परचेस करते टाइम पे संकोच नहीं करती है, 60 रुपए की चॉकलेट है दे दो। मेल बहुत संकोच करता है, क्यों सर क्या हो गया। वो बोलता है भाई 60 रुपए कोई चॉकलेट पे लगाता है क्या, अभी तो कितनी हो गई है, 70 हो गई है, नहीं लगाता ना, राइट। इनफैक्ट ये बहुत रियल है। मैं एक दुकान से एक दिन सिल्क परचेस कर रहा था, ये मैं शादी के पहले का बात बोल रहा हूँ, शादी के पहले मैं सिल्क परचेस कर रहा था, राइट। तो भैया ऐसे मेरे को करने लग गए, तब से मेरे को समझ में आ गया सिल्क बहुत स्पेसिफिक जा रही है, इट इज नॉट मेड फॉर द बॉयज। आप उनके सामने खा लोगे तो वो आपको अमीर घोषित कर देंगे एज अ बॉय जेंडर, राइट। तो यार कैडबरी वाले ने बोला दिस इज अनफेयर यार, हम लोग ने तो यार लड़कों के लिए भी बनाया था। तो फिर उसमें से एक आदमी ने सजेस्ट किया कि सर एक काम करते हैं ना, अंदर का माल मटेरियल सेम ही रखते हैं, अपने क्या करते हैं पैकेजिंग के ऊपर थोड़े से दिल लगा देते हैं और उस पे QR कोड चेप देते हैं और उसमें लड़के को बोलते हैं कि तू इस पे कोई भी ना मैसेज जो है वो लिखकर सामने वाले को दे सकता है। अब देखो लड़का खरीदता है कि नहीं। तो फिर उन्होंने वैलेंटाइंस वीक की जो है वो एडवर्टीजमेंट लाई थी पूरी, क्लोज योर आईज वाली। मैं पहली वाली क्लास में तो वो वीडियो दिखाता था, बट लोग इतना डाइवर्ट हो जाते थे कि उसके बाद का कुछ समझते ही नहीं थे। एंड डाइवर्सिफिकेशन यूज्ड टू बी अ टॉपिक जहां पे बंदे ऐसे रॉन्ग करते जा रहे हैं ऐसा। तो मेरे को लगा मैं डाइवर्सिफिकेशन समझा ऊपर नीचे रहा हूं, तब मेरे को पता चला द प्रॉब्लम वाज इन द एड। कि वो देख के तो वो आदमी अपने वो पुराने दिन में, सर इंटर से भी पहले एक दुनिया हुआ करती थी ऐसा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट के अंदर जेंटली एक तो क्या कर दिया था, अंदर के जो क्यूब्स का शेप होता है वहां पे क्या ला दिया था, हार्ट का शेप। और उसके बाद उसकी पैकेजिंग के अंदर जो है थोड़े से अपने हार्ट शेप जो है वो एज इन विद ऑल हार्ट, राइट, लगा दिए। पीछे क्या लगा दिया, एक QR कोड। और उसके बाद जो बॉय है उसको क्या बोला, या गर्ल जो भी है उसको बोला QR कोड आप स्कैन करो और एज अ सेंडर मैसेज लिख दो अपना जो भी आपको दिल की बात कहनी है। और उसके बाद सामने वाली जो है वो ऐसा घर पे, या सामने वाला जो है घर पे जाके स्कैन करेगा और रिश्ता मंजूर है कि नहीं उसके ऊपर बात करेगा, सीधी बात। तो दैट इज मेरे हिसाब से यहाँ पे फिट बैठता है कि पहले आप देख रहे थे कि यार ये सारी ऑडियंस के लिए मैंने बनाया है, बट हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पोजीशन हो गया कि यार लड़कियां ही खरीद रही है, लड़के खरीद ही नहीं रहे। तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट में स्लाइड चेंज करते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो, सो दैट वो भी खरीदना स्टार्ट कर दे, राइट। तो ये भी इन्होंने ऐसा माना है कि मार्केट डेवलपमेंट में आ सकता है। मेरे ओपिनियन में ये लाइन ज्यादा फिट मार्केट पेनिट्रेशन के लिए बैठती है। दैट इज द कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर केस स्टडी में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। आई बात समझ यहाँ पे, क्लियर है ये वाली बात, यस पक्का। तीन हमारे पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है ना। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट
क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. इट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ स्टार्टिंग अप और अक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड द मार्केट. पहली बात तो यहां पे इन्होंने स्टार्टिंग अप और अक्वायरिंग वर्ड यूज किया हुआ है. हालांकि अक्वायरिंग वर्ड यूज करते ही आप किस में आ जाते हो? इंटरनल में या एक्सटर्नल में? बट एनसॉफ बोला सर, मैंने कब बोला मैं इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी बना रहा हूं? एनसॉफ ने तो क्या बोला? ये चार चीजें की जा सकती है. तो एनसॉफ ने कभी इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में फर्क क्रिएट नहीं किया. ये तो हमारा चैप्टर 4 है जो बता रहा है कि दो तरीके की स्ट्रेटेजी होती है. हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एनसॉफ को पढ़ रहे हैं. तो एनसॉफ को इंटरनल एक्सटर्नल के बेसिस पे जज मत करो. एनसॉफ जो बोल रहा है उसके बेसिस पे अपने मान सकते हैं कि एक्सटर्नल के भी एग्जाम्पल दे सकता है. ये बात क्लियर है सबको? यस. यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ स्टार्टिंग अप और अक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड द करंट मार्केट. एक ऑर्गेनाइजेशन जो नया प्रोडक्ट नए मार्केट में लाता है उसने डाइवर्सिफिकेशन चूज कर लिया. इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि आप यहां पे क्या कर रहे हो? इट डज नॉट रिलाई ऑन द कंपनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट और मार्केट. वो एकदम ही नया हो रहा है. राइट. व्हेन कंपनी हैव नो प्रीवियस इंडस्ट्री नॉर मार्केट एक्सपीरियंस, ये स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिलेटेड. और थोड़ा बहुत अगर अपना एक्सपीरियंस है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. आई बात समझ यहां पे? जैसे मैगी कोई भी फूड बिजनेस के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो डाइवर्सिफिकेशन तो है, बट वो क्या है? रिलेटेड है. बट मैगी मोबाइल बनाना स्टार्ट कर देता है तो एब्सोल्युटली क्या हो गया? अनरिलेटेड. ये बात क्लियर एकदम अच्छे से? राइट. फिर उसके बाद यहां पे अगेन ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चारों मैट्रिक्स में दो ऐसे मैट्रिक्स है जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. एक तो बीसीजी जो हम पढ़ेंगे और एक है एनसॉफ. बीसीजी और एनसॉफ. राइट. इतना सबको क्लियर है? यस. राइट. सर एक बार हम लोग ना एनसॉफ के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक से पहचान पा रहे कि नहीं पा रहे. लेट्स सी. ओके. है दिए भाई. 56 एक है, मतलब मैं मार्क कर रहा हूं खाली. 56 एक है. 53 एक है. 51 एक है. 50 एक है. राइट. 48 एक है. 47. सर ने बोला ही था इंपॉर्टेंट है टॉपिक. सबसे जरूरी है 44. हम 44 से स्टार्ट कर रहे हैं. राइट. चलिए चार यहाँ पे ऑप्शन है, कोई पीछे नहीं देखेगा. राइट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स. तो बहुत स्पेसिफिक हो जाना चाहिए कि हमारे कितने ऑप्शन हो सकते हैं? चार. राइट. पहला लिखा हुआ है यहां पे देखो, एक लीडिंग प्रोड्यूसर था टूथपेस्ट का, वो एडवाइस करता है अपने ग्राहक को 2 बार ब्रश किया कर टू कीप ब्रेथ फ्रेश. क्या होगा? मार्केट पेनिट्रेशन. राइट. मार्केट पेनिट्रेशन. सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट विद द हायर यूसेज. राइट. एक बिजनेस जायंट है होटल इंडस्ट्री में, वो बोलता है मेरे को डेयरी में आना है. मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज इट रिलेटेड और अनरिलेटेड? एब्सोल्युटली अनरिलेटेड. राइट. अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. क्लियर है ये वाली बात? फिर उसके बाद वन ऑफ द इंडिया प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल कंपनी वेंचर टू फॉरे इनटू फॉरेन मार्केट्स. नए जगह पे जा रहे हो, मार्केट डेवलपमेंट. यस 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 यस. मार्केट डेवलपमेंट. ओके. renowned auto manufacturing company launches scooters. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब ये हम मान के चलते हैं कि भाई मार्केट जो गाड़ियां वगैरह खरीदता है वो सेम साइज रखे. ठीक है ना? और ये स्कूटर्स क्या हो गए आपके? एब्सोल्युटली एक अलग प्रोडक्ट हो गए. तो दैट्स वाई फोर्थ का आपने आंसर बोल दिया प्रोडक्ट.
देखिए एक बार कैसे हम लोग को लिखना है। द एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स प्रपोज बाय, पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज मार्क कर लीजिए, हालांकि आगे भी मिल जाएगा। इट इज, कैसे भाई कैसे, आइगोर एनसॉफ सर है तो नहीं, वैसे भी कैसे भी बोलो, आइगोर एनसॉफ। इट इज यूजफुल टूल टू हेल्प बिजनेस डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। पहला हो गया मार्केट पेनिट्रेशन। अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट एडवाइसेस इज कस्टमर, मतलब बताया हुआ है, बट आपको कैसे बताना है, क्योंकि बिजनेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहा है, ये क्या हो गया, मार्केट पेनिट्रेशन। सर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नए प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में बेच रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट। सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि हम नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई बात यहां पे समझ, राइट। एक वे में हम अगर बोले ना, तो जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा टू व्हीलर जो खरीदने वाला आदमी है और फोर व्हीलर, उसमें एक फर्क तो है। तो ये कंपनी किस तरीके से मार्केट को देखती है, बहुत हद तक उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको ना ऐसी जगह पे ना एग्जामिनर क्या कहना चाहता है उस पर जाना है, रादर देन कि आप अपने दिमाग को ओपन कर लो। जैसे यहाँ पे पता था कि 3 के आंसर तो हमको पता चल गए, तो चौथा सेम तो यूजुअली नहीं निकलेगा, और नए प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बट द आर्ग्यूमेंट इज एब्सोल्युटली वैलिड व्हेन समवन सेज दैट कि सर क्या बात कर रहे हो, स्कूटर का मार्केट अलग होता है और कार का मार्केट क्या होता है, अलग होता है। एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो मैं उसे डाइवर्सिफिकेशन भी घोषित कर सकता हूं, और अनरिलेटेड नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, रिलेटेड। तो मैं आपके साथ हूं, बट आपको इंस्टीट्यूट के साथ रहना है, नंबर चाहिए ना, ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात, पक्का, डन, राइट। चलिए ये एक क्वेश्चन है जो हम एग्जाम टाइम में देख के जाएंगे, आने के चांस बनते हैं फॉर 4 मार्क्स। ओके, उसके बाद ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो एकदम एब्सोल्युटली अलग बातें थोड़ी सी करता है, तो इससे सीखना है कैसे बात करनी है आपको। द एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स कैसे यूजफुल टूल हो सकता है, इट हेल्प्स बिजनेस टू डिसाइड प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कि एक मैट्रिक्स का यूज करके कैसे बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ बढ़ा सकता है। कंपनी शुड ऑलवेज बी लुकिंग इनटू द फ्यूचर, बिजनेस जो ये एनसॉफ मैट्रिक्स यूज करता है, द मैट्रिक्स कैन हेल्प हाउ टू डू दिस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब है बाय शोइंग, ये आप वर्ड यूज कर सकते हो, देयर ऑप्शंस क्लियरली, ब्रेकिंग देम इनटू 4 स्ट्रैटेजी, और 4 स्ट्रैटेजी बताई हुई है, राइट। इसमें आप चाहो तो मेरे ओपिनियन में तो मैट्रिक्स बना के भी आना, राइट, मैट्रिक्स बनाकर भी आना। ओके, उसके बाद यहां पे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। एग्जाम पेपर में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे सकता है जहां पे इंस्टीट्यूट जो है आपसे ये पूछती है कि आप कितना बेहतर सोचते हो, राइट। ऐसे एक आध क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जैसे इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करके दिखाओ, एब्सोल्युटली ओपन है, आप कुछ भी उसके बारे में सोच सकते हो, पर आपको थोड़े अच्छे शब्द लिखने हैं, और इसीलिए मैं इतने एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि अपने वो अवेयरनेस आए, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, Atrix Limited is a company engaged in designing, manufacturing and marketing mechanical instruments like speed meters, oil pressure gauges and so on. Their product are fitted into two-wheelers and four-wheelers. Last couple of years mein company has been observing fall in the market share. This is on the account of shift to the new range of electronic instrument. The customer are switching away mechanical instrument that have been backbone of the एट्रिक्स लिमिटेड, क्योंकि हम लोग ने प्रोडक्ट में थोड़े से क्या लाए, चेंजेस लाए हैं। तो इन दैट केस अब देखो एक आदमी ना, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल, तो अभी उसमें तो भाई जिस आदमी ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा वो रिट्रेंचमेंट के टूवर्ड्स भी जा सकता है, क्योंकि हमको क्या लग रहा था यहाँ पे मार्केट शेयर गिर रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूँ कि भाई तू टर्न अराउंड के लिए जा। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में देखकर जाना ही है, इसमें आप गलत नहीं हो, बनाने वाले ने उतनी हमदर्दी नहीं दिखाई है कि इसको लेकर और भी अलग तरीके से सोचा जा सकता है। उसको जो बताना था पहले उसने डिसाइड किया, मेरे को ऐसा आंसर चाहिए तो उसके हिसाब से कैसा क्वेश्चन बनाऊं। आंसर फ्रेमिंग इस तरीके से होती है हमेशा,
आई बात समझ यहाँ पे? तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि यार एग्जाम टाइम में हम बस खाली इसको देख के जाएंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे। यहां पे देखो, ये पूरा का पूरा आपने जो 4 ऑप्शन सजेस्ट किए हुए ना, ये वही 4 ऑप्शन है जो आपको किसने बताया है? एनसॉफ, राइट? देखो क्या लिखा हुआ है, एट्रिक्स लिमिटेड का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, आपको ये पता है ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हम बेचते हैं। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, आप क्यों लिखवा रहे हो? आपके लिए है सिंपल, बाकी सबके लिए नहीं होता। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, जैसे हमारे पास 10 अलग अलग कारें हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। टूथपेस्ट है, अलग अलग जो है वो पाउडर है हमारे पास टूथपेस्ट का, तो ये भी क्या हो गया हम लोग का? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, राइट? वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इवेंचुअली कौन से स्टेज पे है? डिक्लाइन स्टेज से। ये कहां से बात उठकर आ रही है? हमारे पीएलसी से। पीएलसी वाज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। The product is being replaced with the technologically superior product. Strategically, the company should minimize their dependence on the existing product and identify other avenues. Avenues का मतलब होता है options for the survival and growth, right? जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो नए प्रोडक्ट के अंदर एंड नई टेक्नोलॉजी के अंदर, चाहो तो आप कंपटीशन को टेक ओवर कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, या कोई अनरिलेटेड ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाई अदर एरियाज फॉर द एक्सपांशन, और यू कैन डाइवेस्ट द, मतलब लॉन्गर रन में आपको ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डाइवेस्ट करना पड़ेगा, लिमिटेड टाइम के लिए भले ही करो तो चलेगा। तो ये देखो बहुत सब्जेक्टिव है। आप ऐसा नहीं बोलोगे सर ये तो हमको कौन सी थियरी से पता चलता है कि लिखना है, नहीं, इट इज एब्सोल्युटली तुम्हारा आंसर कुछ और है, किसी और का कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे ना आपने बाकी कैसे क्वेश्चंस को आंसर किया हुआ है, एक तो वो, और दूसरा कितना बेहतर आपने लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। अच्छी बात यह कि पूरा पेपर ऐसा नहीं आता, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, वो भी 2-3 अटेम्प्ट में दिख जाता है। तो मेरा हमेशा ये बोलना रहता है कि यार ये अगर क्वेश्चन आएगा ना तो कम से कम इसमें तो तुम गलत मत होना, क्योंकि इसका कंटेंट अपने को पता था। बाकी आपकी ओपिनियन हमारे चेकर के साथ हमेशा मैच तो नहीं होगी, तो उसको शायद आपका आंसर अच्छा बुरा लग सकता है, उसका कुछ कर नहीं सकते, दैट इज अनकंट्रोलेबल, जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है ये वाली बात? बट ये एग्जाम टाइम में आपको देख के जाना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे बाजू में, राइट? ओके, उसके बाद ये डिफरेंस आपको पढ़ लेना है बिटवीन मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैं ये पढ़ाऊंगा, बट उसके पहले 51 हम बहुत अच्छे से सोचते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं भाई इसमें लोग जो है वो सही आंसर करते हैं कि नहीं। कोई भी बुक में आंसर नहीं दिखेगा, क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही है, आप आराम से देखो। देयर आर 2 ऑप्शन, तुम्हें बताना है ये दोनों ऑप्शन क्या कहलाते हैं, यूजिंग, साफ लिखा भी है कौन सा मैट्रिक्स, एनसॉफ मैट्रिक्स, राइट? अजंता एंड सन्स लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ डोमेस्टिक हाउसहोल्ड सिक्योरिटी अलार्म। मैं आराम से आपके लिए ना कुछ बातें हाईलाइट कर लेता हूं। क्वेश्चन एसएम का बहुत ढंग से पढ़ा करो, हर शब्द कुछ कहता है। यहां पे वर्ड क्या लिखा है? हाउस होल्ड सिक्योरिटी, और किसके लिए? फॉर हाई इनकम ग्रुप, होम ओनर्स इन इंडिया, राइट? फिर लिखा हुआ है कंपनी इज करेंटली रिव्यूइंग 2 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। पहला, selling the same alarms although with the different coverings to smaller and low income group household at the lower price। मेरे को नहीं पता, ठीक है ना? तुमने अपना ओपिनियन दे दिया, किसी का कुछ और भी है तो दे सकता है वो। एनीवन फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनीवन फॉर द मार्केट डेवलपमेंट? ठीक है, गुड। ऑप्शन मेरे को नहीं पता आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 2, development of new more sophisticated alarms and a wide range of security service। अपने को गार्ड्स और सर्वेलेंस भी देना स्टार्ट कर देना चाहिए, not only for the domestic user but for the industrial clients for higher prices। तो ऑप्शन नंबर 2 का आप सबने आंसर बताया डाइवर्सिफिकेशन, और ऑप्शन नंबर 1 का क्या बताया? एक बार आप आंसर देख लो, मेरी राय में तो आप रॉन्ग हो ही नहीं सकते हो, एकदम सही है आप, राइट? बढ़िया। तो मैंने बोला था
क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे अगर ढंग से रीडिंग करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है वो पहले बताया हुआ है, जहां पे बिजनेस क्या करता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कहां पे लेके जाता है, नए मार्केट में। और इसीलिए हम जब सेम अलार्म जो है वो लोअर इनकम ग्रुप्स को बेच रहे हैं तो अलार्म तो सेम ही है, प्रोडक्ट तो क्या है, सेम है, बस हल्का पुल्का पैकेजिंग और प्राइसिंग में चेंज करके आप नए मार्केट को बेचने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। लेकिन ये जो नया सोफेस्टिकेटेड अलार्म बना रहे हो एब्सोल्युटली नया प्रोडक्ट है, और ये डोमेस्टिक यूजर्स के लिए नहीं है, किसके लिए है, इंडस्ट्रियल क्लाइंट। तो प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है, हमें किसके तरफ सोचना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। आई बात समझ, बोलो राइट। तो ये एग्जाम टाइम में हम देख के जाएंगे, राइट। 51 क्वेश्चन। उसके बाद आप आ जाइए 56 पे। फ्रेश डिलाइट, renowned for its organic fruit juices, aims to expand its market presence by identifying the emerging markets in the country where organic products are gaining popularity. To achieve this, Fresh Delight launched targeted marketing campaigns and partners with the local distributor to introduce its juices to use new region. This strategy involved adapting the packaging, थोड़ा सा मार्केटिंग मैसेज उनके हिसाब से बनाना जो लोकल प्रेफरेंस को क्या करे, सूट करे। बाय एंटरिंग दीज न्यू मार्केट, फ्रेश डिलाइट होप टू इंक्रीज द कस्टमर बेस। बताओ भाई लोग क्या हो रहा है। सबसे पहली बात है, हमारे प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग सेम रख रहे हैं, बस खाली उसकी पैकेजिंग हल्की फुल्की चेंज कर रहे हैं। सही बात है ना यार। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि भाई कुछ मीठा हो जाए इडली में तो क्या समझ आएगा, वहां पे थोड़ी सी टैगलाइन आपको वहां के हिसाब से ला पास्ता पुस्ता करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत तो ऊपर टैगलाइन चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट्स आपको स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। इंडिया वाली वहां पे वर्क करेगी क्या, नहीं। तो वही वो लाइन थर्ड लाइन कह रही थी आपको, क्लियर है ये वाली बात, राइट। तो यहाँ पे लिखा है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, राइट, क्लियर एकदम, डन। और कोई और एक आध रहेंगे वो कोई बात नहीं, राइट। हमने 4 टॉपिक अपने अच्छे से देख लिया। नाउ एब्सोल्युटली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, राइट। ओके, राइट। अब देखो एक बार बस खाली मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं और लास्ट में हम लोग फिर एक मास्टर एग्जांपल लिख लेंगे फॉर ऑल दिस थिंग, सिर्फ एक ही कंपनी के पर्सपेक्टिव से। मुझे एक बात बताओ, मैंने ना यहाँ पे एक कंपनी को रखा हुआ था विच वॉज मैगी। यहाँ पे अपने सामने कौन से यूजर्स थे, इंडियन। और यहाँ पे कौन से यूजर्स थे, इटालियन। और यहाँ पे थे हमारे लंकन्स। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं नूडल्स किसे बेच रहा हूं, इंडियंस को, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जो एडवर्टीजमेंट है उस पे ऐसा लिख रहा हूं कि भाई क्रिकेट, क्रिकेट के जो ओकेजन्स है उस पे आप और ज्यादा जो है वो हम लोग के मैगी को यूज किया करो एंड ऑल। तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी की बात करें, मार्केट पेनिट्रेशन। तो इसलिए ये हो गया आपका मार्केट पेनिट्रेशन, एमपी। अगर मैगी जो है वो नूडल्स अपने श्रीलंका में बेच रही है तो ये क्या था, एमडी, एमडी वॉज। और अगर हम इंडिया और श्रीलंका में एक बार नूडल्स बेचना चालू कर दिए, उसके बाद वो क्या था, सूप वाला क्या नाम था वो, कप्पा नूडल्स, हाँ कप्पा नूडल्स, कप्पा नूडल्स इनको बेच रहे तो ये क्या था, पीडी, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और मैगी जो है वो एब्सोल्युटली अगर नए मार्केट में जा रहा है और क्या बेचना चालू कर रहा है, पास्ता, तो इसे हम लोग ने क्या नाम दिया था, डाइवर्सिफिकेशन। मेरे हिसाब से ये 4 वर्ड्स आपको क्लियर अब अच्छे से हो गए। अब मुझे ये बताओ, नूडल्स को यूज करने के लिए जो मैगी है वो मैदा खरीदता होगा। मान लो कि वो मैदा जो फ्लोर है वो हम लोग किससे खरीद रहे हैं, इंडियन मार्केट से। आ रही है बात आपको समझ, इंडियन मार्केट से खरीद रहे हैं, और वो भी कौन से लोगों से, इंडियन फार्मर से। और मुझे बताओ, क्या मैगी जो है वो खुद एक एक के घर पे जाके बेचता है या फिर वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी रिटेलर्स, या फिर वो ब्लिंकिट भी हो सकता है, या आज के टाइम पे अगर हम देखें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हो सकते हैं, जैसे धीरज संस हो गया या रिलायंस स्मार्ट हो गया, ऐसे यहाँ पे अलग अलग जन।
आ रही है बात समझ, राइट? तो देखो हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मैगी के जो ये फार्मर्स है उसे हम लोग नाम देते हैं कि वी आर सप्लायर्स। फार्मर्स क्या हो गए हमारे? सप्लायर्स। और जिनको मैगी अपना पैकेट बेच रहा है उससे हम लोग ऑफन नाम क्या देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। ये वाली बात क्लियर है एकदम अच्छे से? अब ना मैं आपको दो वर्ड समझा रहा हूं जो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ही आते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब मैगी जो है जिनसे माल खरीदता है, जो उसके सप्लायर है, वो सप्लायर के बिजनेस में घुसकर खुद उस धंधे को करना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ओनली। मैंने आपको समझाया था डाइवर्सिफिकेशन में रिलेटेड है और अनरिलेटेड है। रिलेटेड में हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, वर्टिकल के अंदर फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है। मैं आपको कौन सा वर्ड समझा रहा हूं? बैकवर्ड। कि जब मैं मेरे सप्लायर के बिजनेस में घुसता हूं और वो धंधा खुद करना स्टार्ट करता हूं, तो मतलब ये क्या हो गया? बैकवर्ड। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स जो है जब फ्रेंच फ्राइज खुद बना रहा था तो पहले फार्मर से आलू खरीद रहा था। अब बोला मैं तो मेरा खुद का खेत बनाऊंगा और आलू वहां पे उगाऊंगा, तो मतलब मैकडॉनल्ड्स किसके लिए जा रहा है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम जब शूज बना रहे थे तो उसका जो लेदर है वो किसी और से परचेज कर रहे थे, सोचा अब लेदर खुद ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत हो गया, हम क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये वाली बात क्लियर है? और आप जिसे अपना प्रोडक्ट बेचते हो जो आगे या तो प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करता है या सीधा कस्टमर के साथ डील करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे मैगी बोल दे बहुत हो गया यार किराना वाली दुकान में अपने पैकेट्स को रखकर, क्यों ना मैगी का अपना खुद का स्टोर ओपन किया जाए, मैगी स्टोर। हो सकता है ना ऐसा? तो मतलब यहां पे मैगी क्या कर रहा है? जिनको वो बेचता है उनको हटाकर बोलता है ये धंधे में भी क्या आ जाते हैं? हम ही आ जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम अभी बोल सकते हैं कि एप्पल ने इंडिया में पहले क्या हुआ था? आई वीनस हो गया, इनके वाया वो बेच रहा था, बोला हटाओ रे आई वीनस वगैरह को, मैं तो क्या करता हूं खुद का एक बढ़िया सा स्टोर ओपन करता हूं। तो मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो हमारा एप्पल ने क्या किया है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एंटरिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस। और खाली एंटरिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस की बात नहीं आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से फार्मर पहले मैकडॉनल्ड्स को आलू बेच रहा था और देख रहा था यार मेरे को आलू का पैसा कम मिलता है, फ्रेंच फ्राइज का अच्छा खासा पैसा है, तो ये फार्मर अगर फ्रेंच फ्राइज बनाने स्टार्ट कर दे तो ये भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ही है। आई बात समझ? मैकडॉनल्ड्स आलू पे चला जाए बैकवर्ड, आलू वाला फ्रेंच फ्राइज पे आ जाए फॉरवर्ड। डोमिनोज पहले पिज्जा बेस किसी और से खरीद रहा था और अगर वो खुद अपनी पिज्जा बेस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पिज्जा बेस वाला देख रहा था मेरे से खरीद खरीद के ये पिज्जा बेच रहा है मस्त 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 मस्त, क्यों ना इसको बेच ना बेच कर मैं खुद ही अपना पिज्जा चेन स्टोर खोल देता हूं। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड। क्या है आपको ये दोनों इंटीग्रेशन क्लियर है? और ये किस कैटेगरी में आता है आपका? वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। किस में आता है? वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। आपको वर्टिकल क्लियर एकदम अच्छे से, राइट? तो मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो मैकडॉनल्ड्स सॉरी मैगी जो है वो अगर फार्मर के बिजनेस में घुस जाए तो इसे हम लोग क्या टाइटल देंगे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट? और मैकडॉनल्ड्स जो है वो अगर रिटेलर वगैरह के बिजनेस में घुस जाए तो हम लोग उसे क्या नाम देंगे? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, अच्छा। और अगर मैगी का मूड हुआ कि भाई अपने काम करते हैं कार्स बनाते हैं, अपने काम करते हैं मोबाइल बनाते हैं, मैजिक कार, मैगी मैजिक कार, मैप जो भी है, राइट? तो दीज आर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। दीज आर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। एक और खाली बच रहा है विच इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये वाला था। क्यों ऐसा पता है? पास्ता जो है जब हम लोग इटालियन मार्केट में बेच रहे थे तो पास्ता हमारा कभी रॉ मटेरियल नहीं था, पास्ता हमारा कभी डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं था, लेकिन पास्ता हमारे धंधे से बहुत अलग भी नहीं है। वो हमारे धंधे से क्या मिलता जुलता है, बट वो हमारे सामने आता है ना, वो ऊपर आता है ना नीचे आता है ना हमारी कैटेगरी से बाहर आता है, वो हमारे कैटेगरी के टक्कर में आता है। तो जब मैं कैटेगरी के जो टक्कर में चीज है वो नए मार्केट में बेचना क्या करूँ? चालू करूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। आ रही है बात आपको समझ? मतलब कुल मिलाकर हमारे मार्केट या जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ये प्रोसेस है, वो अगर हम सेम यूज करके मैगी की जगह पे कुछ और बनाने और नए मार्केट में बेचना चालू करे, इट इज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, जो बहुत रेयरली केस स्टडी में आपको दिख सकता है, बट दिखेगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा। ऐसे हमारी कितनी डाइवर्सिफिकेशन हो गई? 4। आपको ये क्लियर एकदम अच्छे से? राइट, पक्का? ठीक है ना? तो हम अभी केस स्टडी करेंगे नो डाउट, बट उसके पहले एक रीडिंग हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना एक ब्लैंक पेज पे ऐसा लिखवा दूंगा ताकि आपको बहुत क्लियर ही हो जाए। यही सब है। ये सब किस में आता है? एक्सटर्नल में या इंटरनल में? अरे क्या बोला? एक्सटर्नल? इंटरनल किस में आता है? इंटरनल। ओके, राइट, बढ़िया। एक बार आओ आप इंटरनल वाले पार्ट पे। एक्सटर्नल कौन बोल रहा है भाई? ओके, देखिए, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ और एक्सपांशन। सर कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 152। पेज नंबर 152। ओके, देखो, अब इसमें दो वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन, और इसी का एक ऑपोजिट वर्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। सर इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? या तो सेम प्रोडक्ट या सेम मार्केट, दोनों में से एक चीज को कॉमन रखकर अगर मैं ग्रोथ की सोच रहा हूं तो इट इज इंटेंसिफिकेशन। तो 3 स्ट्रैटेजी इसमें आती है: पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनको क्या बोलते हैं हम लोग दूसरी लैंग्वेज में? इंटेंसिफिकेशन। ये दोनों ही अगर बदल रहा हूं तो वो क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन। क्या आपको ये क्लियर एकदम अच्छे से? तो यहां लिखा है एक्सपांशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन के अंदर, इंटेंसिफिकेशन में ये वापस से आपको फ्रेमवर्क इन्होंने पकड़ा दिया किसका? एनसॉफ का, कि एक मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, और एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और एक कौन सा हो गया? डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन, आपको क्या करना है? मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे प्रोडक्ट को लोग क्या करें? ज्यादा यूज करें, ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करें, छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में यूज करें। फाइंडिंग न्यू एप्लीकेशन फॉर द करंट यूजर। ये कुरकुरे ने किया था कि हमारे कुरकुरे को आप कैसे अलग अलग जगह पे यूज करके खा सकते हो। क्वांटिटी यूज करने वाली बात कोलगेट ने की थी, जब उन्होंने ऐड में दिखाया ये क्या छोटा सा पेस्ट लेके ब्रश कर रहे हैं, रे ठीक से ले पेस्ट। फ्रीक्वेंसी वाली भी किसने की थी? कोलगेट ने। तो ये सब अपने एग्जाम्पल वैसे डिस्कस कर लिया। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप नए फीचर ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हो, न्यू जेन प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे एप्पल अभी काफी ऐसे नए नए लाते ही जा रहा है, राइट? जब जोग्राफिकली आप नए सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, क्या हो गया? मार्केट डेवलपमेंट। सेगमेंट का मतलब यहां पे लिख दो कस्टमर्स। एंड डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड हो सकता है और अनरिलेटेड, अभी सर पढ़ाएंगे, राइट? ये मैंने कुछ फोटोज लाई थी एग्जाम्पल के फॉर्म में, लास्ट में देख लेंगे। अभी आ जाओ, एक्सपांशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, देखो जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है ना, उसको एक नाम दिया इन्होंने, कॉन्सेंट्रिक। यहां पे आप लिखो, रिलेटेड को ही नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रिक। और अनरिलेटेड को भी एक अच्छा नाम देके रखा हुआ था। क्या नाम देके रखा था? कॉन्ग्लोमेरेट। तो जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है इट इज कॉन्सेंट्रिक, और जो अनरिलेटेड है वो क्या हो गया? कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है ना? अब देखो कॉन्सेंट्रिक में पहला क्या आ गया हम लोग का? वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरा क्या आ गया? हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली का मतलब होता है आप अपने जो प्रोडक्ट प्रोसेस चेन होता है, जैसे एक होता है सप्लायर, एक होता है हम, और एक होता है हमारा कस्टमर। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आएगा कस्टमर। यस, एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और फिर उसके बाद कस्टमर। तो वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? या तो हम हमारे सप्लायर के बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब ये दोनों, अब देखो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कस्टमर भी क्यों लिखा था? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगर क्लोथ बना रहा हूं,
तो यहाँ पे हो सकता है कि जो जिसको मैं कपड़ा बेच रहा हूँ वो उस क्लोथ से क्या बनाता हो, शर्ट बनाता हो। अल्टीमेटली मेरा तो वो क्या हो गया, कस्टमर हो गया, जो मेरे क्लोथ को यूज करके क्या बना रहा है, शर्ट, और फिर बेच रहा है किसको, कस्टमर को। तो अगर मैं क्लोथ से शर्ट खुद बनाना चालू कर दूं तो ये भी आपका किस में आएगा, वर्टिकली इंटीग्रेटेड में आएगा। आई बात समझ? तो या तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या हम उसके सप्लायर है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, चलेगा ना? अरे बोलो। बैकवर्ड क्या हो गया जब हम किसके बिजनेस में घुस रहे हैं, सप्लायर। और फॉरवर्ड क्या हो गया जब हम डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे प्रोडक्ट यूजर। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड इन द एग्जिस्टिंग चेन एंड एंटर specific product process with the intention of making them into new business. We do not want to jump outside this vertically product process chain. हम इस पूरे प्रोसेस में रहना चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट का जो प्रोसेस होता है ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दिए, फिर उसने किसको दिया, कस्टमर को, इस पूरे चेन में ही घूम रहे हैं हम लोग। आई बात समझ? और उसमें से पहला पार्ट क्या आ गया था, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, while diversifying firm opt to engage in the business that are linked forward in the chain and enter specific product process steps with the intention of making them into new business. मैं एग्जांपल पे सीधा जाता हूं। कुल मिलाकर आप अपनी ये वैल्यू चेन के अंदर जो है वो क्या जा रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो। चेन का मतलब तुमको समझ आ गया है, और वैल्यू मतलब कुल मिलाकर देखो ना, हर आदमी कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करने की तो कोशिश कर रहा है। जो मेरा किराने वाला है वो कस्टमर के लिए कैसे वैल्यू ऐड कर रहा है कि सर आपके बिल्डिंग के नीचे मैं दे पा रहा हूँ। आई बात समझ? जो हमारा रॉ मटेरियल यूज करके कुछ और बनाता है वो बोलता है कन्वर्जन वाली वैल्यू ऐड कर रहा हूं। तो हमारे पूरे चेन में जहां जहां पे वैल्यू ऐड हो रही है, अगर आप किसी और से ना करवाकर खुद उसे कर रहे हो तो इट इज वर्टिकल। और उसमें एक कदम पीछे जा रहे हो तो बैकवर्ड, एक कदम आगे जा रहे हो तो फॉरवर्ड। तो यहां पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन। एग्जाम्पल, अ कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर मर्ज विद द, अभी मर्ज का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो फिट नहीं बैठता, हम मर्ज वर्ड कट करके लिखेंगे एंटर इनटू कॉफी कैफे। या जो ऑयल रिफाइनरी है वो अपना क्या करती है, खुद का पेट्रोल पंप ओपन करती है। पेट्रोल पंप रिफाइनरी से ऑयल खरीदते हैं, हमने बोला क्यों किसी और को बेचना, अपना पंप होना चाहिए, राइट? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर। सर इनपुट प्रोवाइडर माने रॉ मटेरियल देने वाले लोग, और खाली रॉ मटेरियल नहीं, जो भी जन आपको सर्विस दे रहा है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल ना एम्बुलेंस सर्विसेज वाले बिजनेस में एंटर होकर खुद की एम्बुलेंस अभी चलवा रही है, तो ये वर्टिकल हो गया। बैकवर्ड कैसे, पहले मैं क्या कर रहा था, किसी और एम्बुलेंस वाले सर्विस प्रोवाइडर से आउटसोर्स करवा रहा था ये काम, अब मैं उसके बिजनेस में खुद आ चुका हूं। तो जो हम सर्विस किसी से ले रहे थे, अगर आप उनके बिजनेस में आ गए हो, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये बात क्लियर है सबको, राइट? फिर यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, परचेज ऑफ द फार्म लैंड बाय अ सुपरमार्केट चेन टू ऑब्टेन फ्रेश प्रोड्यूस और सेटिंग अप टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय अ ऑटोमोबाइल कंपनी। अगर मारुति एमआरएफ से टायर खरीदना बंद कर दे और खुद के टायर बनाने स्टार्ट कर दे तो ये भी बैकवर्ड है। और मैकडोनल्ड्स जो है वो खुद के आलू उगाने स्टार्ट कर दे, ये भी क्या हो गया, बैकवर्ड। पोटैटो फार्म, राइट? क्लियर एकदम अच्छे से? ओके। हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इसमें कीवर्ड क्या हो गया, देखो हम क्या बेचना चालू कर रहे हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अब तक ना मैं पेन बेचता आया था, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, नोटबुक्स बेचनी स्टार्ट कर दी। तो अगर आप देखोगे तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। क्यों ऐसा? सर पहली बात तो नोटबुक हमारे पेन का रॉ मटेरियल भी नहीं है, और पेन नोटबुक बनाने में यूज भी नहीं हो रहा, तो वर्टिकल तो नहीं होगा। सर बहुत ज्यादा अनरिलेटेड भी नहीं है, तो कॉन्ग्लोमेरेट तो नहीं होगा। बट सर धंधा तो अलग है ना, तो इसलिए मैंने इसको किस में डाला, हॉरिजॉन्टल में। आ रही है बात आपको समझ? एक इंश्योरेंस वाली कंपनी है, वो मेडिकल इंश्योरेंस अब तक दे रही थी, अब उसने सोचा इंश्योरेंस में ही रहकर ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस भी देना अपने क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इट इज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर अ न्यू मार्केट, बट इट इज रिलेटेड टू आवर बिजनेस, तो इसलिए मैंने इसको किस में डाल दिया, हॉरिजॉन्टल में।
बिजनेस का कैटेगरी सेम होना चाहिए और कस्टमर बेस थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे। आ रही है बात आपको समझ, राइट? तो एग्जाम्पल इन्होंने कैसे कैसे लिए, लेट्स सी। लिखा है, जैसे इधर तो बहुत एकदम बेकार एग्जाम्पल लिए, ये काट दो आप, एग्जाम्पल फिट ही नहीं बैठते। ये तो मर्जर्स के एग्जाम्पल ले लिए इन्होंने इंटरनल के अंदर। स्टील वाला अक्वायर करता है दूसरी स्टील कंपनी को, तो तुम इंटरनल कैसे बोलोगे? इसे क्या बोलेंगे हम? इसे एक्सटर्नल ना, राइट? आईसीआईसीआई बैंक बीओआर के साथ मर्ज हो रहा है, अरे मर्ज हो रहा है, ये तो एक्सटर्नल हुआ। तो आप यहाँ पे लिख दो मेरे साइड से, पेन, नोटबुक। इंश्योरेंस में पहले कौन सा इंश्योरेंस? हाँ, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस सपोज। वहां से आप किस में जा रहे हो? हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसलिए बेस्ट क्या करने का, फिल्टरिंग दिमाग में ऐसा रखना चाहिए, धंधा अलग है क्या और कस्टमर अलग है क्या? यस, तो डाइवर्सिफिकेशन तो होगा। वर्टिकली आता है क्या अपनी लाइन में, तो फिर वर्टिकल वाला भूल जाओ। बहुत ज्यादा अलग है क्या? नहीं, तो मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। दैट इज द डिसीजन मेकिंग जो आपका दिमाग करना चाहिए। आई बात समझ? हाउ टू आस्क। और फिर ये तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में कौन सा वाला कॉन्ग्लोमेरेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडिंग न्यू प्रोडक्ट दैट आर सिग्निफिकेंटली अनरिलेटेड। हमारे पूरे बी और पी, यहाँ पे बी और पी का मतलब है एग्जिस्टिंग बिजनेस या प्रोडक्ट से इसका कोई खास नाता है ही नहीं। एक कंप्यूटर कंपनी जैसे किस बिजनेस में एंटर होने जा रही है? स्टेशनरी में। बहुत ही क्या है, अलग है ना, मशीनें सेम है ना, सेम हमारी एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को हम यूज कर पाएंगे। आज कंप्यूटर के बेसिस पे मैं स्टेशनरी थोड़ी ना बेच पाऊंगा, राइट? एचपी बोलता है मैं सर नोटबुक बनाना चालू कर दूंगा, अरे भाई वहाँ पे क्लासमेट है, उसका नाम इतना होके रखा है, तो एचपी की नोटबुक बेचेगा, मजा नहीं आएगा, राइट? तो मेहनत पूरी ही करनी पड़ेगी, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट। क्लियर है ये वाली बात, राइट? मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया लग चुका है। हाँ बेटा, बेटा हॉरिजॉन्टल में बोला ना मैंने, उनका कभी इंटेंशन नहीं था कि इसको इंटरनल में डाले। ये पूरा पॉइंट ही अपने आप में इंटरनल में गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग्स क्या यूज की है? एक्विजिशन, जबकि एक्विजिशन और मर्जर एब्सोल्युटली किस में आते हैं? एक्सटर्नल में। क्या लिखा है? एक्सपांडिंग थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। तो दे हैव यूज्ड द रॉन्ग थियरी ओवर देयर। ये बात क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? यस? हाँ बेटा। पीटीएम यहाँ पे लिख दो आप, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट। इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो सेम है, इसलिए उसे हम कॉन्सेंट्रिक बोल रहे हैं। प्रोसेस सेम है तो वर्टिकल हो गया, टेक या मार्केट सेम है तो हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, राइट? और ये लिखा है स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम जो है सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं कुछ हद तक। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत यूज हो सकता है। स्पिन ऑफ का मतलब होता है पार्ट ऑफ। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत यूज हो सकता है। सिनर्जी का फायदा मिलेगा, आई गेस। सिनर्जी पता ही है अपने को क्या होता है, राइट? जब सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस में हो तो हमारी जो एक्सपीरियंस होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, करंट ऑपरेशन के एक्सपीरियंस का। ओके, नेटवर्क का फायदा मिलेगा। जैसे वर्टिकल में मेरे को थोड़ा बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आइडिया रहेगा ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल का आइडिया रहेगा ही रहेगा, तो उसका फायदा मिलेगा मेरे को, क्योंकि बिजनेस से मेरा नाता है। हम या तो उनसे खरीदते आए हैं या उनको हम लोग बेचते आए हैं। आई बात समझ यहाँ पे? अरे बोलो, राइट? अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कुछ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मेरे हिसाब से क्या अपन ने लिया था? फर्स्ट टाइम ब्रशिंग ऑल द ईयर। ये कैसे, ये देखो, मार्केट पेनिट्रेशन पूरा भाई कवर करो। चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे, किसका एग्जाम्पल हो गया? मार्केट पेनिट्रेशन। ये क्या हो गया? कुरकुरे भेल। ये क्या हो गया? मार्केट पेनिट्रेशन। अच्छा, ये क्या हो गया? मार्केट डेवलपमेंट। कार सेम ही है बट इंडियन मार्केट में आ रहे, राइट? अच्छा, ये क्या हो गया रे? टीचर्स डे, इट्स योर टर्न टू प्ले, गुरु दक्षिणा स्पेशल। मैं बता देता हूँ पहले तो ये किसने लाया है। पीछे अगर आप देखोगे
तो ये क्या है? अमेजिया नहीं है ये, अमेजिया कुछ नहीं है बेटा, इमेजिका है ये। इमेजिका ऐसे स्कीम्स लाता रहता है, तो उसने टीचर्स डे स्पेशल स्कीम लाया था कि एक टीचर और 4-5 बच्चे आओ, आपको सस्ते में टिकट दे देंगे। तो एम वाज मार्केट पेनिट्रेशन ओनली, कि हम लोग ये ओकेजन्स का क्या उठाए, फायदा उठाए। ओके, ये देखो, ट्यूसडे, हैप्पी ट्यूसडेज, ट्यूसडे को टिकट सस्ती रहती है, मार्केट पेनिट्रेशन। लोग वीकेंड में आके भर देते हैं, तो हम डिमांड को डाइवर्ट कर रहे हैं कि लोग ट्यूसडेज को भी आए, राइट। पीवीआर आइनॉक्स लॉन्चेस मंथली पास एट 699, मार्केट पेनिट्रेशन। अच्छा, पीवीआर आइनॉक्स अगर सपोज टीवी वाले बिजनेस में घुसता है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन हो गया यार, क्या बात कर रहे हो, पिक्चर देखने वाले को आप टीवी बेच रहे हो, क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। आई बात समझ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जितना आप तुम आसपास ऑब्जर्व करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आपको ये वर्ड्स यूज करने स्टार्ट कर देने अपने नॉर्मल लैंग्वेजेस में। आई बात आपको समझ, सबसे पहले थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग जायज है, बट एग्जाम में कभी आपको नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। बिकॉज मैंने बोला है, मार्केट हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग देखता है, कुछ लोगों को एक ही मानता है और कुछ, मैं तो तुम में भी ऐसे डाइवर्सिफाई कर दूं। अगर कोई बोलेगा सर ये सब तो एक ही एज के है तो सेम मार्केट हुआ, जब मैं इसके अंदर लैंग्वेज या कहाँ पे रहते हैं उसका एंगल लाऊंगा तो मार्केट अलग अलग हो जाएगा। आई बात समझ। तो मार्केट इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ फेरबदल होता ही है। चलिए मिलते हैं अपने कल। हाँ, जियो सिम भी बेचता है, तो उसने सिम जो बेचना चालू कर दिया, इट वाज डाइवर्सिफिकेशन ओनली, यस। हाँ, अब वो हम बोल सकते हैं कि सिम और फोन जो है ये, नहीं बेटा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे बेटा, सिम के अंदर कुछ अगर अलग ला रहा है, 5G 4G, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फोन लाना इज डाइवर्सिफिकेशन, एंड इट इज आई फील दैट कि वही बात है ना, अभी रिलायंस उसको कैसे देखता है। मेरे ओपिनियन में इसको मैं अनरिलेटेड काउंट करूंगा, क्योंकि सिम का मार्केट और फोन का मार्केट, माना थोड़ा बहुत कस्टमर सेम है, बट ऐसा द वे ऑफ डिसीजन मेकिंग सेम नहीं है। वहाँ पे एमआई जो बेच रहा है वो एक अलग धुन में बेच रहा है, तो आपको एक नई फाइट लड़नी है वहाँ पे मोबाइल बेचते वक्त। हद तक यूज कर पा रहे हो, बट कॉन्ग्लोमेरेट में मैं जाऊंगा। हाँ, क्या, टीवी और, हाँ, यस, क्या, वो हॉरिजॉन्टल में हम काउंट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो है, बट किस में जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में। क्योंकि हम लोग के जो लोग हम लोग से गाड़ियां लेते हैं, एक डेली वाला ले रहा था जो, वो अब क्या ले रहा है, मंथली वाला ले रहा है, तो एक तरीके से मार्केट सेम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। डन, हाँ।